एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन ई की। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी तक हमारे हो चुके हैं। आज हमारे ई और के दो विटामिन और रह रहे हैं। तो विटामिन ई हमारे क्या है, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये तो सबको पता ही है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, किसके साथ, फैट के साथ। ठीक है, तो कौन कौन से थे हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन, ए डी ई और के। ठीक है, ये चार हमारे पास क्या थे, फैट सॉल्युबल विटामिन थे। इसीलिए ये बॉडी में अधिक भी हो जाते हैं। अधिकता इसीलिए तो जाती है क्योंकि स्टोर हो जाते हैं ना, ये बॉडी से निकलते नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट में लोगे तो बहुत ज़्यादा स्टोर होते रहेंगे और बॉडी में क्या करने लगते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसे कंट्रोल भी करना होता है, बहुत ज़्यादा हमें इसे इकट्ठा भी बॉडी में नहीं करना है। ठीक है, इन चार विटामिन को। बाकी बी और सी हमारे क्या है, बी और सी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इनको आप कितना भी डाइट में लो, अगर ये एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन। और इन विटामिन को घुलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है। अगर आप फैट अपने डाइट से बिल्कुल हटा दोगे, ठीक है, अगर पूरा फैट अगर आप हटा दोगे अपनी डाइट से, तो ये जो हमारे विटामिन ए डी और ई के हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें घुलने के लिए क्या चाहिए, पहले इन्हें घोलना है, इन्हें सॉल्युबल करना है। सॉल्युबल होने के लिए इन्हें फैट चाहिए, और फैट अगर नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे, जिससे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई क्या है, डिस्कवर बाय एवेंस एंड कोवर्कर। ठीक है, एवेंस एंड कोवर्कर ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें आइसोप्रीन स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे ही जुड़ा हुआ होता है, कौन से स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ होता है विटामिन ई आपस में, आइसोप्रीन स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। हमने बताया था ना विटामिन, कितने तरह के एंटीऑक्सीडेंट बताए थे मैंने आपको, शुरू में हमने बात किया था ए सी ई। ठीक है, ये क्या थे हमारे क्या थे, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, फ्री रेडिकल्स, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है, जिससे क्या बनते हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बॉडी में उनको सही जगह पे उनकी पहुंचा देते हैं। तो इससे कैंसर वगैरह होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये हमारे ई भी क्या है, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, फिर है आपका स्टेबल इन एसिड एंड हीट। ये जो विटामिन है, ये हीट में और एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये टिका रहेगा। जैसे विटामिन सी था, थोड़ा सा गर्म करो उड़ जाता था वो। ठीक है, इसके तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका क्या रहता है, टिका रहता है, ये स्टेबल होता है आपका एसिड और हीट में। ठीक है, इसे एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर्स भी बोल सकते हो या विटामिन बोल सकते हो। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, ये जो बॉडी की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर है आपका ऑक्सीडाइज इन रैंसिड फैट। और रैंसिड फैट में ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें ये ख़राब होने लगता है। रैंसिड फैट मतलब जब आपका फैट जो है वो कुछ समय रखने के बाद ख़राब हो जाएगा। हमने फैट वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें ऑक्सीडेशन उसका शुरू हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये क्या है, ये भी उसमें ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक क्षति में प्यूफा का संरक्षण। ठीक है, प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को टूटने से ये बचाता है। ठीक है, तो उसको बचाए रखेगा प्यूफा को बॉडी में भी। और आपके जो, अगर आपका ऑयल वगैरह में प्यूफा है तो उसको संरक्षित करने का काम ये करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है ना ये, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए। ठीक है, फिर है आपका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है, ऑयल वगैरह में पाया जाता है। विटामिन ई खुद ऑक्सीडाइज होकर सेल को प्रोटेक्ट करता है, खुद तो टूट जाएगा पर किसको बचाता रहेगा, सेल्स को ये बचाता रहेगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और प्यूफा को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है, एलडीएल को और प्यूफा को ऑक्सीडेशन से, टूटने से बचाता है ये। ठीक है, इसीलिए ऑयल्स वगैरह में विटामिन ई पाया जाता है, ताकि उसके अंदर का जो एलडीएल है और जो प्यूफा है वो टिका रहे, वो टूटे ना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रोडक्शन के कारण एरिथ्रोसाइट्स
को हीमोलिसिस आरबीसी से बचाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रोडक्शन के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनते हैं, तो इसके कारण जो हमारी आरबीसी होती हैं वो उनको टूटने से बचाता है। ठीक है, हीमोलिसिस यानी कि आरबीसी को टूटने से बचाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स को क्या करता है, टूटने से बचाता है। तो अगर ये कम होगा तो आपको क्या हो जाएगी, एनीमिया वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी आरबीसी टूटती रहेंगी, जिससे क्या होगा, आपको ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग के कारण होने वाले लीवर को डैमेज से बचाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या एक तरीके की पॉइजनिंग है जो हमारे फूड, जब हम कुछ खाते हैं या बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है उससे बन सकती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग के कारण होने वाले लीवर को भी क्या करता है, ये डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, क्या क्या थे इसके। एक तो इवेंट्स एंड कोवर्कर ने इसको क्या किया था, इवेंट क्या डिस्कवर किया था, आइसोप्रीन स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। टोकोफेरॉल क्या, इसका क्या है, केमिकल नेम है, टोकोफेरॉल आता है एग्जाम में। एंटीऑक्सीडेंट है एक तरीके का ये। ठीक है, स्टेबल इन एसिड एंड फैट में स्टेबल रहता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, या स्टेरिलिटी किसको बोलते हैं, जब कोई महिला बेबी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये उसको कम करता है, स्टेरिलिटी को कम करता है ये। ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन को ये बढ़ाता है। ठीक है, फिर है ऑक्सीडाइज इन रेंसिड फैट, रेंसिड फैट में ऑक्सीडाइज हो जाता है ये। ऑक्सीजन शक्ति में प्यूफा का संरक्षण करता है। और आपका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये। विटामिन ई खुद ऑक्सीडाइज होकर सेल को प्रोटेक्ट करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और प्यूफा को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रोडक्शन के कारण एरिथ्रोसाइट्स को हीमोलिसिस से बचाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग के कारण होने वाले लीवर को डैमेज से बचाता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, सोर्सेज हैं इसका सनफ्लावर, सेफ्लावर, वीट जर्म मतलब जो आपके वीट का जो बीज होता है। ठीक है, सोयाबीन के तेल में पाया जाता है ये। हाई इन जर्मिनेटेड वीट ऑयल। ठीक है, जर्मिनेटेड वीट ऑयल में ज़्यादा पाया जाता है और कॉर्न ऑयल में भी अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, जर्मिनेटेड वीट ऑयल मतलब वीट को जब हम जर्मिनेशन कर देंगे फिर उसमें से ऑयल निकालेंगे, अंकुरण करने के बाद उसमें से ऑयल निकालेंगे, तो उसमें ये ज़्यादा हाई पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, हीमोलिटिक एनीमिया है जिसमें डिक्रीज आरबीसी ड्यू टू द हीमोलिसिस इन बॉडी। ठीक है, आपकी जो है आरबीसी टूटने लगती है तो घट जाती है बॉडी में, तो ये क्या करता है, आपको टूटने से बचाता है, ये इसी का है। ठीक है, इसलिए हीमोलिटिक एनीमिया इसकी कमी से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो आरबीसी हैं वो टूटने लगेंगी। ठीक है, जिसके चलते आपकी बॉडी में आरबीसी टूटेंगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो हीमोलिटिक एनीमिया उसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसकी डिफिशेंसी है ड्यू टू स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़। अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डिजीज़ है, जैसे सियालिक डिजीज़। ठीक है, सियालिक डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सही से काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो ग्लूटीन को बॉडी में यूज़ नहीं कर पाती है। ठीक है, जो ग्लूटीन प्रोटीन क्या होता है, जो हमें वीट में से एक प्रोटीन मिलता है ग्लूटीन प्रोटीन, उसको वो यूज़ बॉडी में सही से, वो बॉडी में हार्मफुल होता है ग्लूटीन प्रोटीन, तो वो लोग जो है किसी भी तरीके का वीट से रिलेटेड चीज़ें नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो जब वो वाली प्रॉब्लम होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या होगा, आपका विटामिन ई को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसके चलते क्या होगा, आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो सकती है। हीमोलिटिक एनीमिया है आपका। ठीक है, फिर है आपका स्केलेटन मायोपैथी भी इसमें देखने को मिलता है, यानी कि जो मसल डिजीज़ और पिगमेंटेड है रेटिनोपैथी में, मतलब जो आपकी आंखों की मसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर आपकी विटामिन ई की बॉडी में कमी है तो। रेटिना टिश्यूज़ ब्लड वेसल डैमेज आपके हो सकते हैं। ठीक है, रेटिना टिश्यूज़ एंड ब्लड वेसल की डैमेज आपको देखने को मिलता है रेटिनापैथी में, मतलब जो आपकी आंखों की जो रेटिना है इसकी जो टिश्यूज़ है उसमें ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो सकती है अगर विटामिन ई की आपके अंदर कमी है, तो इसको बोलते हैं स्केलेटन मायोपैथी। ठीक है, मसल्स में मसल्स की डिजीज़ है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये डिजीज़ आपकी हो सकती है मसल डैमेज एंड पिगमेंटेड रेटिनोपैथी, जिसमें रेटिना जो है आपकी टिश्यूज़ ब्लड वेसल डैमेज आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था विटामिन ई के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, विटामिन के पढ़ेंगे।